हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्न वाली 12.1 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 5 को अब बिल्कुल अंत तक देखिएगा, इनका हल, ठीक है। आप बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं, ठीक है। आपको लैंपों का जीवन काल दिया गया है नीचे का सारणी में, देखिए जीवन काल घंटों में आपका दिया गया है और लैंपों की संख्या तो देखिए 300 से 400 घंटों में आपका लैंपों का जीवन काल कितना था? आपका 14 था, मैंने बारंबार था 14 है, ठीक है। 400 से 500 के अंतर में आपका 56 है। 500 से 600 के बीच आपका 60 है। 600 से 700 के बीच आपका 86 है। 700 से 800 के बीच आपका 74 है। 800 से 900 के बीच आपका 62 है। और आपका 900 से 1000 के बीच 48 है, ठीक है। तो आपको ज्ञात का करना है। तो देखिए इस पर आपका दो भाग आपको ज्ञात करना है प्रश्न पे। पहला भाग बोला कि एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिएगा। आपको आयत चित्र बनाना है, ऐसी सूचनाओं को उस पर एकत्रित करना है, निरूपित करना है, न डालना है, ठीक है। और दूसरा भाग में बोला है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक है, मैंने 700 घंटे से जो अधिक है तो कितने लैंपों के जीवन काल है आपको बताना है, बारंबार बताना टोटल, ठीक है। तो पहले भाग को मैं सोल्व करता हूँ, आपको आयत चित्र बना के बताता हूँ। तो देखिए आयत चित्र हूबहू आपका दंडालेख की तरह ही बनता है, लेकिन दंडालेख में क्या होता है, एक आपका क्या होता है, अंतराल होता है, एक अंतर होता है, मैं बीच में आपका गैप होता है दंड आलेख के बीच, ठीक है। लेकिन आयत चित्र आपका सटाकर ही बनाया जाता है, ठीक है, सब आपस में सटा होता है। देखिए आयत चित्र कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ हल, ठीक है, यहाँ हल लिख देते हैं, ठीक है, हल लिख दिया मैंने। और लिख देते आयत चित्र, आयत चित्र, ठीक है। तो देखिए आयत चित्र बनाने के लिए हमें दो रेखाएं चाहिए, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। तो देखिए मैंने आपको दो रेखा बना लिया, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो ये जो क्षैतिज रेखा है आपका क्या एक्स अक्ष है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है आपका क्या है, वाई अक्ष है। चलिए इसको वाई अक्ष दे देते, ठीक है। अब देखिए जो एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो जीवन काल है आपका घंटों में, ये जो आपका जीवन काल घंटों में दिया गया है, इनको निरूपित करेंगे। लैंपों की संख्या को आप लोग क्या करेंगे, वाई अक्ष पर निरूपित करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो लैंपो देखिए जीवन काल घंटों में, ठीक है, यहाँ लैंपों की संख्या, ठीक है। तो जीवन काल घंटों में आपका क्या है 300 से 400, देखिए आपका दिया गया 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, ऐसा निरूपित करना चाहिए। हम लोग देखिए लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ 300। सबसे पहले देखिए ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में जो प्रतिच्छेद करे इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, और इसको हम लोग 0 से सूचित करते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग 300 ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 400 ले लेते हैं, इसको हम लोग 500 ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 600 ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 700 ले लेते हैं, इसको हम लोग 800 ले लेते हैं, इसको हम लोग 900 ले लेते हैं, और इसको हम लोग ले लेते हैं 1000, ठीक है। देखिए आप 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, भाई इतनी आपका था 1000 तक, ठीक है। चलिए तो होगी। अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग लेंगे लैंपों की संख्या, यानी बारंबार तक लिखेंगे। तो बारंबार तक देखिए आपको एक अंतराल में लेना है, 14, 56, 60, 86, 74, 62, 40 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए 14 है, ठीक है, 56 है, 60 है, तो हम लोग 10 का अंतराल में ले रहे, ठीक है। एक अंतर में आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए 10 का अंतर में ले ले, तो देखिए यहाँ ले ले हम लोग 10, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना ले रहे, 1 सेंटीमीटर मीटर बराबर 10 लैंपों की संख्या, ठीक है। मैंने 10 का अंतर में 1 सेंटीमीटर 10 लैंपों की संख्या, और यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर आपका क्या 100 घंटा ले रहे हैं, ठीक है, पैमाना एक्स अक्ष पे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ले रहे 20, यहाँ ले रहे 30, यहाँ ले रहे 40, ठीक है, यहाँ ले रहे आपका 50, यहाँ ले रहे 60, यहाँ ले रहे 70, और यहाँ ले रहे 80, और यहाँ ले रहे 90, ठीक है। ये आपके लैंपों की संख्या को मैंने दर्शाया हुआ है एच पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे आपका आयत चित्र, ठीक है। तो देखिए
तो यहाँ देखिए दिया गया आपका 300 से 400 में लैंपों की संख्या कितना है, घंटों में लैंपों की संख्या 14 है, ठीक है। तो हम लोग 14 खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए 14 आपका कहाँ है, तो देखिए 14 आपका हो गया 10, 10 का 4 मैंने बीच में होता है, तो 4 मतलब सोच लीजिए यहाँ आपका 14 है, ठीक है। तो चलिए मैंने 14 खींचता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से भी ले लेते हैं। चलिए इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया 14, ठीक है। 300 400 के बीच आपका लैंपों का जीवन काल घंटों में कितना, आपका 14, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए उसका बाद आपका बोला है 400 से 500 के बीच 56 है, ठीक है। तो हम लोग 56 ले लिए। तो देखिए 56 कहाँ होगा, 56 आपका 50 और 60 के बीच में, मतलब एक ऊपर, ठीक है। तो लेते हैं, चलिए लीजिए, ठीक है, ठीक है, खींच दिए मैंने, इसको मिला दीजिए। चलिए ये हो गया आपका कितना, 400 से 500 में 56, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कितना है, 500 से 600 में कितना आपका 60 है, तो हम लोग 60 ले गए। तो देखिए 60 का यहाँ आपका है, ठीक है। तो 60 थोड़ा बढ़ा लीजिए, चलिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। 60 में बढ़ा लिए, ठीक है, ठीक है। डबल लाइन हो गया, ठीक है। थोड़ा अच्छा से करिए, कोशिश करिएगा, डबल लाइन हो जा रहा है, ठीक है। फिर से एक बार खींच लेते हैं, चलिए। अब यहाँ देखिए, ठीक है। चलिए इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 60, ठीक है। अब 600 से 700 के बीच आपका कितना है, देखिए 600 से 700 के बीच मेरा 86 है, तो हम लोग 86 लिखाई, देखिए ये, ठीक है। तो चलिए 86 लिख, तो देखिए 86 आपका क्या होगा, 80 या 90 का बीच का एक ऊपर, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं, चलिए 86, नहीं दूर तक, चलिए हो गया। और यहाँ से खींच देते हैं सीधा स्ट्रेट, ये आपका हो गया 86 का, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कितना आपको, 700 से 800 के बीच आपका 74, ठीक है। तो 74 हमें लेना है। तो देखिए 74 आपका कहाँ होगा, देखिए 700 से 800 आपका यहाँ है, तो इसका भी 74 लेना है, ठीक है। तो 74 देखिए हम लोग लेंगे कितना, 70 80 का में बीच का एक नीचे, ठीक है। तो चलिए 74 ले ले रहे हैं, चलिए ये हो गया आपका 74, ठीक है। 74 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 74 होगी, आप देखिए 800 से 900 के बीच कितना आपका 62, तो देखिए 60 कहाँ आपका 60 है, 60 से दो ऊपर, ठीक है। आपका 62, सॉरी ये आपका 74 बोला, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, 74 बोला गया, ये 700 से 800 के बीच आपका 74 बोला गया, मैंने 70 से ऊपर, ठीक है। मैंने आपका इधर होगा, ये यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ होगा मतलब इतना ऊपर होगा, ठीक है। इतना ऊपर होगा, ठीक है। ये आपका नहीं है, ठीक है, सॉरी ये आपका नहीं है, ठीक है। ये आपका गलत है, चलिए। अब उसके बाद कितना, 62, 800 से 900 के बीच आपका कितना बोला, 62, तो 62 हम लोग लेते, चलिए सर। तो 62 के लिए देखिए 60 यहाँ आपका, ठीक है। 60 से एक आपका दो ऊपर, ठीक है। तो 62 के लिए हम लोग ले सकते हैं इतना ऊपर, ये यहाँ ले सकते हैं,
चलिए 62 कर लिए, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया 62 कर लिए, ठीक है। 62 कर लिए, ठीक है। चलिए 62 हो गया। 62 के बाद कितना आपका 900 से 1000 के बीच 48, ठीक है। तो अब 48 कर लेते हैं। चलिए 48 आपका कहाँ है? 40 40, अब 50 का 2 नीचे, ठीक है। 48 आपका होगा, मैंने आप ले लेंगे यहाँ 48 कर लिए। चलिए ये आपका हो गया 48 का, 48 के इस प्रकार हमारा आयत चित्र बनाया जाता है, ठीक है। आयत चित्र बनता है, ठीक है। आप इसको सबको डिनोट कर सकते हो। ये हो गया आपका 14, ठीक है। ये आपका हो गया 56 लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपका 60 लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो 86, ये आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे ज्यादा लैंपों की संख्या है 86, ठीक है। उसके बाद आपका कितना 74, फिर आपका कितना 62, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ 48 लास्ट में, ठीक है। 900 देखा यार अभी 48, ये आपका बन गया आयत चित्र, ठीक है। और यहाँ जो हमने पैमाना लिया था 1 सेंटीमीटर बराबर, आपका कितना 1 सेंटीमीटर का अंतर है, तो 100 घंटा। और यहाँ पैमाना लिया था मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 आपका क्या लैंपों की संख्या, ठीक है। चलिए इस प्रकार हमारा क्या बन गया आयत चित्र, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आयत चित्र बनाते हैं, ठीक है। और यह आयत चित्र आपको क्या बनाना है? ग्राफ पेपर पर बनाना है, ठीक है। और भी पेंसिल और स्केल की सहायता से, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ मिसिंग होगी, ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। इसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक है, ग्राफ पेपर में अच्छे तरह से, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर भाग का आंसर आपका क्या कह रहा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर का भाग का आपको प्रश्न क्या कह रहा है? कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक है? तो देखिए यहाँ प्रश्न में क्या बोला गया, देखिए 600 से 700, ठीक है। ये आपका है कि ना 700 तक आपका 86 है, 700 तक 86 है। और 700 से अधिक कितना घंटा? देखिए घंटों की संख्या है 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। देखिए यहाँ घंटों की संख्या बोला गया है, ठीक है। तो देखिए 700 से अधिक मैंने 700 तक है, आप 700 से अधिक यहाँ पूरा है 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। तो देखिए यहाँ 74, 62, 48, ये तीनों जो है आपका लैंपों की संख्या 700 घंटों से अधिक है। 74, 62, 48। तो हम यहाँ लिख देंगे सेकेंड नंबर पे क्या लिखेंगे सेकेंड नंबर का उत्तर में लिख देंगे, लिखेंगे 700 घंटों से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा? लिखिएगा बराबर कितना था आपका 74, देखिए 74, देखिए 700, 800, 74, ठीक है। फिर 800 से 900 62, फिर 900 से 1000 के 48, मैंने 74 जोड़ 62 जोड़ 48, 74 जोड़ 62 जोड़ 48, ठीक है। तो आप तीनों को जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 74, 62, 48 को आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 184, 184। तो देखिए 184 जो है आपका 700 घंटों से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की संख्या, ठीक है। तो बस यही आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो मैंने आयत चित्र और आपका लैंपों की संख्या 700 से अधिक घंटे जीवन काल वाले निकाल दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।